कभी भी ऐसा कुछ था ही नहीं कि हिंदू है या मुसलमान। हम तो पुराने दिल्ली के रहने वाले हैं, आधे हिंदू आधे मुसलमान। दिलो दिमाग में ही आपके नफरतें घुसी हुई है ना, तो आप नफरतें आपके रहेगी। अगर आप मोहब्बतें बांटेंगे तो आपको मोहब्बतें मिलेंगी। ग्लास 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 ग्लास। कोई रिलीजन मैटर नहीं करता, आप किस रिलीजन से है, कोई कास्ट मैटर नहीं करती। अगर आप सच बोल रहे हैं तो आप देश के दुश्मन हैं। Every evening during Ramzan, Neha Bharti, a Hindu woman, and her team distribute food to hundreds of Muslims at Jama Masjid. News Laundry spent an evening with them to understand how it all unfolds. Her family has been a pillar of support. तो मतलब एक्सेप्ट फॉर दिस पार्ट कि जिसमें आप ये हेल्प करती हैं, डे जॉब भी कुछ होगा जहाँ से आप अर्निंग करती होंगी, जिसकी वजह से आप इसको फंड कर पा रही हैं पूरे प्रोग्राम को। देखिए मेरा मैं आपको बताती हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ और मेरी मास्टर्स कंप्लीट हो चुकी है, पीएचडी की प्रिपरेशन चल रही थी और मेरा खुद का पैसा कभी इस पे नहीं लगा क्योंकि मैंने कभी अर्न किया ही नहीं है। बट हाँ, मेरे मम्मी पापा से मैंने बहुत पैसे लिए हैं इस चीज़ के लिए, अपने पेरेंट्स से मैंने कई बार पैसे लिए और वो उनका कंस्ट्रक्शन का काम है, तो वो मुझे जब भी मैंने उनसे मांगे हैं वो हमेशा हर कदम पे हर मोड़ पे वो मेरे साथ खड़े रहे हैं। चाहे वो मेरे को मेंटली हो गया, चाहे मैं परेशान हो गई किसी भी चीज़ को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि एंड मोमेंट पे आके जब हम बिल्कुल घर से निकलने वाले होते हैं, हमारा जो भी सामान होता है वो आ नहीं पाता। हम इफ्तारी के लिए जो सामान होता है वो लाना मुश्किल हो जाता है, या फिर संडे होता है तो वो दुकानें बंद होती है, तो हम स्टक हो जाते हैं कि हम क्या करें। तो मम्मी पापा बोलते हैं कि नहीं, बहुत हौसला देते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो वो हर तरह से मेरे साथ सपोर्ट करते हैं, तो इसीलिए उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है। ये पहली बार नहीं, ये शुरू बचपन से ऐसी थी। बहुत छोटी थी तब भी कभी कहीं से आ रही होती थी, कोई पक्षी मिल गया, जैसे कबूतर वगैरह डोर वगैरह में आ जाते हैं, उसको मतलब ना लेट हो जाती थी, घर आती नहीं थी, सीधा उसको जैन मंदिर है चांदनी चौक में, वहाँ उसको देकर आना। जामा मस्जिद पर पढ़ी है सीनियर स्कूल तक, वहाँ आधे बच्चे हिंदू आधे मुसलमान। कभी भी ऐसा कुछ था ही नहीं कि हिंदू है या मुसलमान। हम तो पुराने दिल्ली के रहने वाले हैं, आधे हिंदू आधे मुसलमान। कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ हिंदू मुसलमानों का झगड़ा हो, कर्फ्यू हो, कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये तो नेता लोगों की है सब राजनीति। मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे ये नहीं सिखाया कि हिंदू मुसलमान है अलग है। मेरे डैडी मिलिट्री में थे, तो वो हमेशा ये कहते थे कि सबका खून एक जैसा है ना, सेम कलर है ना, तो फिर क्या फ़र्क, कोई हिंदू मुसलमान को कुछ नहीं होता, सब इंसान है, बस ये देखो, तो सबकी हेल्प करो। हमारे पेरेंट्स ने हमें यही शिक्षा दी शुरू से, वही चीज़ हमने अपने बच्चों में डाली। But organizing such an effort isn't easy. From arranging funds to ensuring smooth distribution, Neha manages everything. She started by taking money from her parents, but as the initiative grew, contributions from well-wishers began pouring in. काफ़ी लोगों को आप पूछना ये है कि आप ये सारी चीज़ें कहाँ से करती हैं, इतनी सारा रोज़ का बांटना, कभी 400 कभी 300 कभी 500 लोगों को बांटना और वो रोज़ाना बांटना। तो ये ऐसे होता है कि हम अपने पास से भी करते हैं और कई बार ये होता है कि लोग भी हमें डोनेट करते हैं। और रमज़ानों में काफ़ी खुशी जब ये होती है कि काफ़ी हिंदू लोग भी सामने आते हैं, वो भी डोनेशन हमें देते हैं ताकि हम करें। अगर लोगों को नहीं देना होता, लोग नहीं कर पाते हैं, तो वो रुआवजे की बॉटल्स हो गई घर में, हमारा जैसे सब्जियां हो गई, इस तरह की वो चीज़ बांट देते हैं हमें, या फिर वहाँ पर आकर हमें दे देते हैं जामा मस्जिद पे, या हमारे घर तक पहुँचा देते हैं। तो वो ये सब चीज़ें कर लेते हैं, तो हमारा उससे भी काफ़ी सहयोग होता है और हम अपने पास से जो कर रहे हैं वो तो है ही। While Neha has received immense love from many, she hasn't been free from criticism. There have been threats. तो हम एनिमल फीड कराते हैं, हम रेगुलर बेसिस पे जाते थे। अभी जब से रमज़ान चल रहे हैं अभी छोड़ रखा है हमने क्योंकि टाइम नहीं मिलता, वरना डॉग्स को हम लेकर जाते हैं। डॉग्स के लिए काउज हो गई, जितना भी हो गया हम उनको लेकर जाते हैं, जितना भी सामान हो गया। तो अभी मैंने हुआ क्या, तो हमने जो एग्स होते हैं वो बनाए थे और उसमें वीडियो एडिटिंग में गलती ये हो गई, वीडियो एडिटिंग में, कि हम लोग जो थे एग्स को हम मैश करके हम डॉग्स को खिलाते हैं और हमने चावल जो होते हैं वो अलग कर लेते हैं।
तो वीडियो एडिटिंग कुछ इस तरह से हो गई कि पता नहीं चला कि चावल और एग्स अलग अलग है, क्योंकि हम चावलों में बॉईल कर लेते हैं उनको, एग्स मिलाते हैं उनको और उसमें हल्दी मिलाते हैं, फिर डॉग्स को खिलाते हैं हम। तो हम ये करते थे और काउस को हम सिर्फ चावल खिलाते हैं। और इतना मैं मतलब हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता है, इनफैक्ट आप पढ़े लिखे ना भी हो तब भी आप ये तो मतलब एक बेसिक सी नॉलेज है कि आपको पता है कि गाय क्या खाती है क्या नहीं खाती। अब हम गाय को जाकर मांस तो नहीं खिलाएंगे, गाय को जाकर एग्स तो नहीं खिलाएंगे। उस वीडियो पे कोई रैंडम सेना, पता नहीं कौन कौन सी सेनाओं ने मुझे कॉल करके इतना थ्रेट्स दिए कि घर में घुस के ये कर देंगे, घर में हाँ कि आपने गाय को अंडे खिला दिए। बस ये उन्होंने बात पकड़ ली कि वीडियो में दिख रहा है आपने गाय को अंडे खिला दिए। मैंने काफी बोला भी, वीडियो में आके इंस्टाग्राम पे भी मैंने वहां पर बताया कि मैंने कोई एग्स नहीं खिलाए हैं। मैं इतनी होशियार तो हूँ कि मुझे पता है कि कौन सा जानवर क्या चीज खाता है। अब मैं शेर के सामने जाके घास नहीं रखूंगी और गाय के सामने जाके मांस नहीं रखूंगी, तो मुझे पता है कि कौन क्या खाता है। बट वहां पर इस तरह की चीजें बोलना कि नहीं आपने गाय को अंडा खिलाया, उसके बाद मेरे पास किसी का कॉल आता है, बोल रहे FIR कर रहे हैं। मैंने बोला ठीक है, उनको लगा मैं दब जाऊंगी, मैं माफी मांग लूंगी, तो उन्होंने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बैन कर दिया। 3 महीने के लिए मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बैन रहा। 3 महीने बाद वो बहुत ही मुश्किलात से कैसे करके मैंने वो खुला। उन्होंने नहीं खोला इंस्टाग्राम को, मैंने अपील डाली, मैंने हर जगह अपील डाली, वो नहीं खुला। उसके बाद किसी तरीके से मेरा अकाउंट वापस आया। उसके बाद दोबारा से वो वीडियो मेरी चलना स्टार्ट हो गई कि गाय को अंडे खिलाएं, गाय को अंडे खिलाएं, गाय को अंडे खिलाएं। यहाँ तक कि मैंने वो वीडियो भी डिलीट कर दी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से। उसके बावजूद भी फिर जब बहुत ज्यादा हो गया तो मैंने सुनना ही बंद कर दिया। मैंने कहा इनका तो ये चलता ही रहेगा, आप खाना खिलाओ, आप अच्छा करो, आप लोगों में कपड़े बांटो, आप कुछ भी करो, आपको बुराई सुनने को कहीं ना कहीं से जरूर मिलेगी। As the time of Iftari draws near, Neha and her team continue their work. जामा मस्जिद गेट नंबर 3। Her team speaks about their bond and actions. मतलब आप एक अलग कम्युनिटी से बिलोंग करती है, ये एक अलग कम्युनिटी से, पर इंडिया में अभी जो चल रहा है उस माहौल में कैसा लगता है ये सब? मैं सच कहूँ तो मुझे इनके घर में बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता कि ये अलग कम्युनिटी से है, मैं अलग कम्युनिटी से हूँ। यकीन मानिए मैं इनके पापा को अपना पापा कहती हूँ। यहीं के हो? नहीं, मैं तो बिहार का हूँ, यहाँ पे रहता था ना पहले, तब से यहीं पे से काम कर रहा हूँ। तो कैसा लगता है ये? बहुत बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। और निहादी के साथ आता हूँ, वहीं पे रहता हूँ, कभी कभी तो वहीं पे रुक जाता हूँ, मैं पूरा काम करवाता हूँ, सब कुछ बहुत बढ़िया लगता है। हमारा जितना ग्रुप में हम जो ग्रुप वाले हैं सब हेल्प करते हैं, बाकी जितना भी सब है वो निगाह करती है। बाकी वो रोज अफ्तार बांटने आती है, कुछ ना कुछ हर दिन न्यू रहता है। कभी पकोड़े हो गए, कभी कुछ हो गया, कभी शरबत हो गया, कभी मैक्रोनी पास्ता, सब अलग अलग, हर दिन अलग अलग होता है। As the sun sets over Jama Masjid, Neha and her team distribute the iftari, knowing they will be back tomorrow. बहुत अच्छा लगता है, इतने लोगों के लिए इतना करती हैं, इतनी मेहनत से करती है, इतना टाइम लगाती हैं, सबके लिए इतना सोचती हैं, घर से भी लाती है कुछ बना के, कुछ शरबत वगैरह यहाँ बनाते हैं लाने के। वो क्राउड बहुत हो यार ना, तो संभालना मुश्किल पड़ जाता है, तो मैं क्राउड को संभालता हूँ। The team believes it is an effort to stand against hatred. हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल है नहीं, जो आत्मा आता है सबकी इतनी हेल्प कर। हमारा यहाँ पर आने का एक मोटिव यही है कि हम मोहब्बत लोगों में बांट सकें, नफरतों को खत्म किया जा सके। In an environment of hatred and violence, Neha's actions serve like a hope for us. But it will be interesting to see if her actions cultivate into something bigger and more beautiful. This is Drishti Chaudhary with Saif, Jama Masjid, Delhi.